जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में। जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है खून जवानों का पीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है खून जवानों का पीने में। तो पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, भारत माँ के वीर सपूतों का चेख सुनाने आया हूँ। नमस्कार, हम मौजूद हैं जौनपुर में और जौनपुर में हमारे साथ एक भारतीय सेना के नौजवान हैं। आइए इनसे हम जानते हैं, तमाम ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आखिर इंडियन आर्मी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं तो पहले आप लोगों से हाथ जोड़ और वहाँ पे जैसा कि आप पूछ रहे हैं क्या क्या करवाया जाता है, क्या होता है, तो वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा, इतनी जटिल समस्याएं हैं, इतना ज़्यादा वर्क ऐसे, मतलब जो हमारी ड्यूटियाँ हैं वो तो हैं ही जी प्लस ऑफ टाइम पे, ड्यूटियों के बाद ऑफ टाइम पे हमसे बहुत सारे अनअथराइज चीज़ें कराई जाती हैं, अनअथराइज कार्य कराए जाते हैं। जैसे उसमें ऐसा कुछ ऐसा है कि जैसे अधिकारियों के घरों पे जाना, झाड़ू पोछा करना और उनके बच्चों की देखभाल करना, वहाँ पे लगे चरखों को, झूलों को पेंट और वो एरिया को मेंटेन करना, तलवार घास काटना, ये सब चीज़ें तो है जब ही। आप लोग ये सब करते हैं, जब आप लोग अधिकारियों के यहाँ जाएंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनके काम करेंगे, उनके घर पे झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, फिर देश की सुरक्षा कौन करता है? कौन लोग बॉर्डर पे तैनात रहते हैं? वही भाई हमारे हैं जो बेचारे दिन रात, उनको ना तैयार होने के लिए फुर्सत है, ना घर बात करने के लिए। 40% 50% जो हमारी फ़ौज है जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है कि हम कुछ भी हो जाए दिन रात ड्यूटी देंगे, लेकिन हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे। वो बेचारे शांति से दिन रात ड्यूटी देना पसंद कर लेते हैं, लेकिन ये सब कार्य करना नहीं पसंद करते। वही चीज़ें हम भी, हमारे साथ भी हुई, हमने भी इन सब चीज़ों को हर बार इनका विरोध ही करता रहा। कभी ऐसा मैंने अपना ट्रेड वर्क किया, पहली यूनिट में जाते ही वहाँ पे हमने अपना ट्रेड वर्क, हमें उस दिन मौका मिला, जाते हमें पूछा गया, वहाँ पे जो हमारे ट्रेड के लोग थे वहाँ पे कम थे, तो वहाँ पे जाते ही, क्योंकि वो फील्ड इलाका था और वहाँ पे हमें मौका मिला, हमसे जो हमारे हवलदार सेक्शन के थे, वो सर ने हमें जब पूछा कि भाई तुम ट्रेड वर्क करना चाहते हो या सहायक जाना चाहते हो, तो मैंने उनको बोला मैं ट्रेनिंग सेंटर में कभी सहायक नहीं गया, मैंने ट्रेनिंग सेंटर में पूरे ट्रेनिंग वर्क को किया, उसके बाद ड्यूटियां दी, पूरी हर चीज़ों को सहते हुए मैंने वर्क किया। मैं कभी ट्रेनिंग सेंटर में जब सहायक नहीं गया, बड्डी ड्यूटी नहीं किया, ये सब चीज़ें नहीं किया, तो आज मैं रेजिमेंट में और एक कंपनी में आके ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता। ये बताइए, आप लोगों के ट्रेनिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है? मेरा मेन मुद्दा तो वही है कि आज जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारी सिखलाई है, जो हमारी सुरक्षा के साथ ये अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं, मेन मुद्दा मेरा यही है। यहीं से तो चीज़ें उठी हैं हमारी। आप ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जो नौजवान हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तो जब हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं, जब किसी भी विषम परिस्थिति में अगर युद्ध के जैसे अगर मौका आता है, अगर हमारे दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है और भी तमाम सारे कंट्रीज़ हैं, अगर किसी से युद्ध हो जाता है, तो अगर आप लोग ट्रेनिंग नहीं किए रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे युद्ध करेंगे आप लोग? तो वही तो जटिल समस्याएं हैं जिनको लेके मैं उन अधिकारियों को ये चीज़ें बताया, तो उन्होंने हमें ये बताया, अभी वही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। उनके माध्यम से हमें ये सुनने को मिला कि तुम लोग युद्ध लड़ने के लिए नहीं हो, तुम लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो। अच्छा, अधिकारी कहते हैं कि आप लोग युद्ध लड़ने के लिए नहीं जी जी जी, उन्होंने कहा जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तुमसे जो कराया जा रहा है तुम लोग इसीलिए हो। और अब तो कुछ अग्निवीर जैसी उन्होंने चर्चा की, बोले अब तो अग्निवीर आ रहे हैं, अब तो तुम्हारी तो और भी ज़रूरत, अब तुम जा रहे हो, अभी अग्निवीर आ रहे हैं, वो देश की सुरक्षा करेंगे, तो इसलिए। और ये सिखलाई की कोई मतलब मायने ही नहीं रखता। आप लोगों से क्या क्या, जैसे जो अधिकारी होते हैं वो आप लोगों से क्या क्या काम करवाते हैं अपने घर का? मैं तो आपको बताया ही अभी जस्ट पहले ही कि अधिकारियों के घरों पे जाना, उनको झाड़ू पोछा उनके घरों का करना। अरे नौकरों, मैं एक लहजे में ऐसे बताऊं, जैसे पहले होता था गाँव में कि कहीं व्यापार का वो एक लगता था, मेला लगता था। आजकल तो हमारे बाबा योगी साहब ने बहुत अच्छा नियम बना दिया है कि आज जो हमारे वो गौ की हत्याएं होती थी वो नहीं हो रही हैं, एक ठीक ही है, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं जिसको शायद धीरे धीरे दूर कर दिया जाए। लेकिन वो जो मेले लगते थे उसमें जैसे उन बैलों बेचारों को खरीदा जाता था, उन जानवरों को खरीदा जाता था, वैसे हमारे यहाँ वहाँ पे मार्कर जैसे लगाया जाता है, सबको इकट्ठा सर
हर पूरे फौज को इकट्ठा किया जाता है विसिल बजा के, और जब इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ से अधिकारियों की डिमांड होती है, जो सीएचएम ड्यूटी करता है, जो मेन अधिकारी का जो मेन वो हाथ होता है जिसके ऊपर जो ड्यूटी के लिए डिटेल होता है, उसका काम यही होता है, उसको उसके पास डिमांड आती है हर अधिकारियों की, मेरे घर में 10 बंदों की रिक्वायर्ड है भेज देना, मेरे घर में 7 बंदों की रिक्वायरमेंट है भेज देना, मेरे घर में 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है भेज देना। तो उस हिसाब से हमको एक तरीके से बेचा जाता है। अच्छा, हाँ, पैसे भी देते हैं वो लोग? पैसे देते हैं हम तो नहीं, गवर्नमेंट। आप मतलब जो भाई ये अधिकारियों को पैसे मिलते हैं, आप लोग जिनके यहाँ दूसरों के यहाँ जाते हैं? पैसे नहीं, हम मतलब ये हमें ये कहा जाता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए साइन करके आए हो। अच्छा। उस रूल को बता के हमें प्रताड़ित किया जाता है, जो कि आप 24 घंटे की सिग्नेचर साइन करके आए हो। हम जिस दिन छुट्टी आते हैं, जी जी, जिस दिन यूनिट से छुट्टी निकलते हैं, उस दिन से जिस दिन तक यूनिट में नहीं जाते हैं, वही दिन हमारा इस भारत माता की